ये भगवान क्या जुल्म है। छोटा कुत्ता ने बड़ा कुत्ता को। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तभी आदमी आया और उसे ले गया। मजा आ गया भाई। लेकिन थोड़ी देर में पता चला बड़ा कुत्ता को एक भालू ने खरीद कर अपने घर ले गया। ओह शिट, नो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी छोटा कुत्ता ने अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया और जेल से भागने के लिए गड्ढा खोदने लगा। फिर सीधा भालू के घर में उठा। तभी कुत्ता दौड़कर आने लगा। तभी भालू निकला। तैयारों के भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। उसने कुत्ते को अंदर ले गया। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। फिर उसने बड़ा कुत्ता को समझाया कि मैं सोने जा रहा हूँ, थोड़ा सा भी आवाज नहीं आना चाहिए। अच्छा जी। तभी भालू निकला। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? और उसे फिर से समझाकर सोने चला गया। तभी लाइट गिरने वाला था तो उसने पकड़ा। तभी फोटो भी गिरने वाला था। बतख बोलता है तो चूहा जवाब देता है तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। फिर बतख का तरबूज ले जाता है तो बतख ले बेटा, साला दौड़ता है और अपना तरबूज पकड़ के खींचता है आजा आजा। तो इसको आधा अधूरा मिलता है। दूसरे और तीसरे में यही हालत था। कर 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 कर। तभी लास्ट वाला निकलता है पर चूहा नहीं दिखता है क्योंकि वो तरबूज में छिपा था। और मौका देखते ही फिर भाग जाता है तो बतख का टोपी इसके ऊपर गिर जाता है। अब देख बेटा तू। बतख तरबूज के पौधे को फेंक कर चूहे को पकड़ता है। पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन चूहा उसका टोपी फाड़ कर निकल जाता है अरे साला, और अपना काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तो बतख उसको पकड़ लेता है तो ये भी अंदर चला जाता है। अरे दादा रे। तभी चूहा इस बतख को तरबूज के पौधे से बांध देता है। लो भैया। फिर बतख को ठोक के बोलता है मालिक वो देखो। कि अब तेरा सारा फसल मेरे नाम हो गया। मत जा, रुक जा। फिर बतख का चोंच बांधकर चल पड़ता है सब्जी चुराने। साला एक ही झटके में ये औरत बहुत गरीब है लेकिन इसके 30 से ज्यादा बच्चे अब हैं। बताओ मैं क्या करूँ के? और उसके बच्चों को पहनाने के लिए सिर्फ लकड़ी के बैरल ही है। और घर में एक पेट वेल है जिसके भूख के मारे हड्डियां दिखने लगी हैं। और बाहर मकान मालिक भी नोटिस भेज रहा था और उधार के पैसे भी लेने आ गए। औरत किचन में कपबोर्ड खोलकर देखी तो अंदर सिर्फ एक आखिरी बीन बचा हुआ था और इतने सारे बच्चे टेबल पर खाने के लिए बैठे थे। खाने को दे रहे। फिर औरत ने डिसाइड किया कि इस एक बीन से सूप बनाएंगी और सबको बांट देंगी। तभी उसका बेटा जैक आया मम्मी मुझे तम्बाकू खाना और है। अपनी माँ को बोला उसने सपने में एक मैजिक बॉटल देखा जिसमें से एक जिन बाहर निकला और बोला अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये देना। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो फिर जैक ने वो बीन लिया और बाहर चला जाता है। फिर जैक खाली जमीन पर वो बीन बो देता है। जादू। और पानी डालते ही विनय तेजी से बढ़ने लगता है। ये भालू जमीन पर बिज डालकर सुई धागा से सील देता। ये बतख फसल काटने में इतने बिजी कि अपने बच्चे को भी फसल में लपेट लेते। ऐसा मत करो मेरी जान। ये गधा तो इससे भी डेंजरस घोड़े के गले में रस्सी डालता और खेत का पूरा काम करवा लेता। भगवान क्या जुल्म है। मुर्गियाँ आती और अंडा देने के लिए हाजिरी लगाकर अंदर जाती। घर 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 घर। मुर्गा सारा अंडा निकाल के मोटू के पास भेज देता। तभी मोटू बक्से में ढक्कन लगाकर कील ठोक देता। तभी इल्ली आती और अपने पुर्जे अलग करके कील ठोकने लगती। कुत्ता बकरी के पैर पकड़कर खड्डा करने लगता। इल्ली जमीन में खड्डा करती और पंछी ऊपर से आके खड्डे में बीज डालते। मक्खियाँ ड्रैगन फ्लाई के ऊपर बैठकर आती और ऊपर से बीज गिराने लगती। खरगोश उसी बीज के ऊपर मिट्टी डाल के ढक देते हैं। जल्दी कर। ये पंछी ऊपर से उड़कर आता और मुंह में नदी का पानी भर के बीजों के ऊपर बारिश करवा देता। पंछियों की मेहनत रंग लाती और खेत में मक्खी और टमाटर आने लगते। ये भालू रात को सोए हुए बत्तख का शिकार करने के लिए आता है मगर जैसे ही गोली चलाने वाला था कि सूरज निकल आता है। ये क्या हो गया? तभी इसकी नजर सोए हुए बत्तख के ऊपर पड़ती है। तो ये दबे पांव चलकर बत्तख के पास जाता है और अपनी गन निकाल के सोए हुए बत्तख के पीछे लगाकर इसे ठोकने ही वाला था कि बत्तख इसके पास जाकर किताब देता है। भालू किताब खोलता है। उसमें लिखा होता है कि रूल 2 नेवर शूट अ स्लीपिंग डॉग। ये पढ़कर भालू बत्तख के ऊपर कपड़ा डालकर जाता है और फिर से आकर भालू फिर से गन निकाल के बत्तख को ठोकने वाला था। तभी बत्तख 2 पौधे उखाड़कर गन के अंदर डालता है और गन का ट्रिगर दबा के भालू को ठोक डालता है। ओ भाई ये क्या है? ना। भालू इस बार नो स्नूज वेकअप पिल्स की पूरी बाटली बत्तख के मुंह में खाली करता है और ढकना लगाकर चले जाता है। बत्तख अपने बाथरूम का दरवाजा लगाकर ब्रश से रगड़ रगड़ के नहाने लगता है। तभी भालू इसे झांक कर देखता है तो बत्तख इसे उल्टे ब्रश की एक रख कर देता है और जाकर फिर से सो जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। खरगोश सोने का पत्थर लाकर सोनार को देता है। बदले में सुनार खरगोश को सिर्फ 4 गाजर देता है। सुनार में कहा कि जब तक इन जैसे बेवकूफ जानवर है तब तक हम माला माल होते रहेंगे। पैसा ही पैसा होगा। डाकू मुच्छड़ सिंह आज इनसे सारा सोना लूट ही लेगा। इधर दादाजी सोना निकाल रहे थे लेकिन तभी
मुच्छड़ सिंह दादाजी को भगाकर यहाँ का एरिया खाली करा देता है। मुच्छड़ सिंह को ज्यादा सोना नहीं मिला कि खरगोश फिर सोना बेच रहा है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? सोने की लालच में ये भी खरगोश का पीछा करने लगा। खरगोश को जैसे ही एक सोने का टुकड़ा मिलता है तो मुच्छड़ सिंह बोलता है कि खरगोश समझ गया कि ये एक डाकू है। हमको फेवरेट दोस्त है। खरगोश बोला कि सोना उस पहाड़ी पर है, यहाँ लाकर इससे गड्ढा करने को बोलता है और फिर